यू ब्लडी बास्टर्ड। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम, छोड़ो। तो फिर यहाँ से तूने वो सारे काम किए। ऐसे तुमने काम तो बहुत अच्छा किया है, मेरी बेबी डॉल और मेरे बारे में रूमर्स फैला के, क्योंकि हम दोनों एक ही हैं। शी इज माई वाइफ, बट तुमने मेरी बेबी डॉल के साथ मेरी पर्सनल फोटोज ली, और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरी बेबी डॉल और मेरी पर्सनल लाइफ में कोई भी इंटरफेयर करे, कोई भी। सर देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ये सब करने के लिए बोला गया था, मैंने बस इसीलिए ये सब किया और कुछ नहीं। सच में मैंने जस्ट शट द फक अप। मेरी बेबी डॉल की पर्सनल फोटोज ली है तुमने, और ये तुम्हारे लिए किसी क्राइम करने से भी ज्यादा बदतर है, समझ में आया? ले जाओ इसे बाद में देखूंगा मैं। ओह माय बेबी डॉल, अब तुम देखो, तुम मेरे करीब खुद कैसे आती हो। एंड मिस्टर रियोशियो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अपनी वाइफ को बोल चुका हूँ और तुम मेरी वाइफ को मेरे पेट पीछे अपना बना लोगे तो फिर ये तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता। शी इज माइन, और वो मेरी ही बनकर रहेगी पूरी जिंदगी। वो मुझसे दूर नहीं हो पाएगी जाकर भी, क्योंकि वो मेरी है और वो ये अच्छे से जानती है। ये जंगकुक मुझे अपने घर में क्यों लाया है? पूरा डोर भी लॉक करके रखा है इसने, मैं यहाँ से कैसे निकलूं? बेबी डॉल, अगर तुम ऐसा सोच रही हो कि तुम मेरे घर से आसानी से निकल जाओगी तो फिर ये तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है मेरी लाइफ से जाना भी तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। और तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मुझसे डाइवोर्स पेपर पर साइन करवा लोगी तुम? नो, नेवर। शायद तुम्हें अभी पता नहीं है कि ये जियोन जंगकुक क्या चीज है। अब तुम्हारी बाजी तुम पर ही उल्टी पड़ेगी, देखो कैसे। मैं इनोसेंट बेबी डॉल, तुम इसी गलतफहमी में रहो कि मैं तुम्हें भूल चुका हूँ बट ये पॉसिबल नहीं है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। और अगर भूल भी जाऊं तो फिर तुम्हें पहचानने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। बचपन से जानता हूँ तुम्हें, बचपन से तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम मरने के बाद भी मुझसे अलग नहीं हो सकती, क्योंकि मरने के बाद तुम्हारे सोल को खुद के सोल से बाइंड कर लूंगा, ताकि तुम मुझसे दूर ना हो। मुझे तुम पागल समझो, साइको समझो, कुछ भी समझो, आई डोंट फकिंग केयर, बट यू आर माइन, इनसेनली माइन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। जैसा कि आपने बोला था, हमने हॉस्पिटल में जाके सब पता किया। ते मैम की सिस्टर मिस किंजिया जिंदा है। मुझे पता था कि वो जिंदा होगी, बट सर एक प्रॉब्लम है, उनकी प्लास्टिक सर्जरी हो चुकी है। ये रही रिपोर्ट्स। अब चाहे कुछ भी हो, मुझे उसे ढूंढना है, बाय हुक और बाय क्रुक। जब तक मैं जिया को ढूंढ नहीं लेता, मैं तेरे को नहीं बता सकता कि मुझे सब कुछ याद है। बट सर आपको कैसे पता चला कि ते मैम की सिस्टर जिंदा है? एक्सीडेंट होने के बाद मैं वापस वहाँ पे आया था और तेरी की सिस्टर को किसी को ले जाते हुए देखा था, बट ते वहाँ पर नहीं थी। मैंने उन लोगों को रोकने की बहुत कोशिश की, बट वो लोग नहीं रुके। एंड ऑफ कोर्स उस टाइम मैं सिर्फ 15 साल का था, तो इतना दिमाग कहाँ से आएगा मेरे पास? बट सर उन्हें ढूंढना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि मिस जिया का फेस सर्जरी के बाद कैसा दिखता है। वो कपल जिसने जिया मैम की सर्जरी करवाई थी, उन लोगों ने डॉक्टर को भी उनका फेस नहीं देखने दिया था। आई नो, मिस जिया को उन लोगों ने अडॉप्ट किया है, राइट? यस सर। बट कुछ भी हो, मुझे जिया को ढूंढना है, कैसे भी। वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसे ढूंढ कर लाओ। यस सर, तुम जा सकते हो। बेबी डॉल, मैंने बोला था ना कि मैंने तुम्हारी सिस्टर की जान नहीं ली है। मैं तुम्हारी सिस्टर को तुम्हारे पास ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे जैसे भी। आई प्रॉमिस यू। रियोशियो का मैसेज। वो जंगकुक तुम्हें अपने साथ लेके आया, उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं है ना? आई मीन तुम मेरी फियांसे हो।
तो मेरा ये पूरा हक है तुमसे पूछने का कि तुम ठीक हो या नहीं। अगर उसने तुम्हारे साथ कोई भी बदतमीजी करने की कोशिश की तो तुम मुझसे बता सकती हो थे। नहीं, उसने कुछ नहीं किया है। जंकुक प्लीज डोंट डू इट। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगी। प्लीज। ओके फाइन, अगर तुम्हें वहाँ पे किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे तुरंत बताना। कम ऑन दी, तू इतना मत सोच। जंकुक तुझे भूल चुका है, उसके बारे में सोचना बंद कर। वो उसने उसने तेरी बहन का मर्डर किया है। तुझे उसके करीब जाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए थी, नहीं सोचना चाहिए। उसने मुझे अपने पास सिर्फ इसलिए रखा है ताकि वो रूमर्स को जल्दी से खत्म कर पाए, और कोई बात नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, और तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। कैसा काम? तुम्हें जंकुक के बारे में कुछ पता करना है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, आजकल मैं जंकुक पर नजर रख रहा हूँ। उसके आदमी हर हॉस्पिटल में जाकर तुम्हारी सिस्टर के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट? बट जंकुक को तो पता है ना कि उसने मेरी देखो, फिर भी इसलिए बोल रहा हूँ। आज तुम्हें उसके रूम में जाना पड़ेगा और कुछ फाइल्स चेक करके तुम्हें मेरे पास फोटो सेंड करना होगा। उसके बाद मैं इन्वेस्टिगेट कर लूंगा। ये सब क्या हो रहा है आखिर? ये जंकुक, बट वो मेरी दी के बारे में क्यों पता कर रहा है? कहीं उसे सब कुछ नहीं नहीं, उसे अगर याद आया होता तो फिर वो मुझे तुरंत पहचान जाता। मतलब ऐसा नहीं है। बेवकूफ थे, उसे तो ये भी नहीं पता है कि वो मेरे लिए क्या कर रही है। बेचारा जंकुक, जिस लड़की से प्यार करता था वही लड़की अब उसे बर्बाद करने में मेरा सबसे ज्यादा साथ देगी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो मेरी होगी। वाओ, एक तीर से दो निशाने। मेरी डॉल, देखो अब तुम्हें कैसे अपने इशारों पर नचाता हूँ मैं। जंकुक बर्बाद होगा, उसकी पूरी पावर मेरे पास आएगी और उसकी वाइफ भी। कि जंकुक छक ना जाए। इतनी सारी फाइल्स हैं, इन सारी फाइल्स में से कहाँ ढूंढूं मैं? कौन सी फाइल होगी? हाँ, इस फाइल की फोटो लेने के लिए बोला था जोशियो ने। हाँ शिट, जंकुक जगह तो नहीं है ना? बेबी डॉल नींद में है, बट इसने इसने बेबी डॉल क्यों बोला? शिट, ये सब क्या सोच रही है तू? जल्दी कर, फोटो लेके यहाँ से निकल। हाँ, ये तो हो गया, बट मुझे डी के बारे में कुछ पता करना चाहिए। मे बी कुछ तो पता चलेगा ना उनके बारे में। सर्जरी रिपोर्ट्स। दीदू, दीदू आप? जिया दी का प्लास्टिक सर्जरी? मतलब मतलब मेरी दीदू जिंदा है? सच में? आई कांट बिलीव मेरी दीदू जिंदा है, रियली? बट अगर ये झूठ हुआ तो? नहीं, ये झूठ नहीं होगा। मेरी दीदू वो जिंदा है, वो जिंदा है। मुझे उन्हें ढूंढना पड़ेगा। मतलब जंकुक ने मेरी दीदू को नहीं मारा, वो जिंदा है। कम ऑन दे, तुझे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि ये जंकुक की कोई चाल हो। नहीं, बट मुझे पता करना होगा। अगर मेरी दीदू जिंदा है तो मुझे उन्हें अपने पास लाना होगा कैसे भी। जियोन तायोंग, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना? I mean, तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना? आई एम सॉरी, यहाँ पे सारे रूम सेम सेम है तो मैं गलती से तुम्हारे रूम में आ गई थी। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ देता हूँ। मेरी केयर तो ऐसे करता है जैसे कि इसने कुछ किया ही ना हो। जंकुक सर, हमें अभी कुछ पता तो नहीं चला है, बट उन्हें ढूंढने के लिए हम
पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट ये कंफर्म भी नहीं है कि वो जिंदा है भी या नहीं। और सर, एक और इम्पोर्टेंट बात है। हम स्विट्जरलैंड में जिस मीटिंग के सिलसिले में आए हैं, वो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो जियोन तेयुंग? अब तुम्हारी तबीयत पहले से ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। ब्रेकफास्ट कर लो, आज मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो फिर मुझे जाना होगा। अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। कल इसके रूम में मैंने जो डाइवोर्स पेपर रखा था, वो आखिर मुझे मिल क्यों नहीं रहा है? आखिर कहाँ रख दिया इसने? ये सब पहले तो यहाँ पर नहीं था, तो फिर आराम से, तुम पागल हो क्या? हाँ, ऐसे कौन चलता है? क्लमजी गर्ल। कुछ भी नहीं किया, और मेरी पहले से भी ज्यादा इतनी केयर करने लगा। क्यों? उसे तो कुछ याद भी नहीं है, फिर ऐसा क्यों? थैंक गॉड यहाँ पर कोई नहीं है। अब मुझसे नहीं होता। इस डाइवोर्स पेपर पे जल्दी से साइन लेके मुझे यहाँ से दूर जाना है। पासवर्ड, जंगकुक का बर्थडे। नहीं, ये भी नहीं है। तो फिर आखिर इसका पासवर्ड क्या हो सकता है? तायुंग, व्हाट द हेल? जंगकुक आ गया। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें इतनी चोट कहाँ से लगी? माइंड योर ओन बिजनेस। बताओ, तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? बस मेरे बिजनेस राइवल के आदमियों ने हमला कर दिया और कुछ नहीं। बट इतनी ज्यादा चोट? मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। बट जंगकुक, मेरी बात तो सुनो। मुझे क्यों हर्ट हो रहा है? मुझे हर्ट करता है तो ये भी हर्ट हो रहा है। बस बात खत्म। कर्मा रिटर्न्स। हे माय ऑब्सेस्ड आर्मीज, मुझे लगा कि आप लोग गुस्सा हो जाओगे कि मैंने वन शॉट को भी पार्ट में पोस्ट किया, बट आप लोगों ने तो मुझे इतना ज्यादा प्यार दिया। आई लव यू सो मच। वैसे मेरा मूड थोड़ा खराब चल रहा था, और आप लोग को तो पता ही है कि फैमिली प्रॉब्लम्स, बट आप लोग का कमेंट्स देख के मैं और मेरी सिस्टर हम लोग बहुत ज्यादा खुश हुए थे। सच में, वी रियली लव यू। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा। और नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आ जाएगा, और वन शॉट का भी नेक्स्ट पार्ट मैं आप लोगों को जल्दी देने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, एंड कमेंट करना भूलना मत। ओके, बाय।